नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एशिया और यूरोप के बीच में एक दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन यानी लटकता हुआ पुल, जो काफी चर्चा में भी है। आखिर ये क्या होते हैं सस्पेंशन पुल या लटकते हुए पुल, कहाँ बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इन तमाम चीज़ों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेम पुल की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी बनावट, इनकी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ नॉर्मल पुलों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कोई एक वाटर बॉडी है और उसके ऊपर ये पुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके दोनों किनारों पर एक बड़े बड़े ऊंचे टावर दिखाई दे रहे हैं और ये सब आपको वायर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके का पुल, अगर आप कभी इलाहाबाद गए होंगे वहां पर यानी जो संगम पे, तो वहां पर यमुना नदी के ऊपर जो एक फ्लाईओवर जो इलाहाबाद से मध्य प्रदेश यानी रीवा की तरफ जो रोड गया है, उस पर यह पुल इसी तरीके का जो बना हुआ है। खैर, अब ये बनाए कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये पुल उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पर साधारण पुल नहीं बनाए जा सकते। मतलब साफ, जैसा कि आपको पता है साधारण पुल में बहुत बीच बीच में पिलर्स होते हैं। तो ये पिलर्स जहां पर ये बनने की संभावना ना हो, वहां पर ऐसे पुल बनाए जाते हैं। जैसे कोई पहाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच में बहुत गहरी घाटी हो जहां पर पिलर बनाना संभव ही ना हो, एक बात। दूसरी बात, कोई बहुत बड़ी चौड़ी नदी हो, चौड़े के साथ साथ बहुत गहरी हो, तो वहां पर ये पिलर बनाना मुश्किल हो। तीसरी बात, कोई समुद्री सकरा सा एरिया हो और वहां पर ये पिलर बना, और बहुत गहराई हो, वहां पर पिलर बनाना बीच में आसान नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे ये वहां पर बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जमीन के दोनों किनारों के ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं टावर्स में एक वायर है और वायर से कनेक्टेड है। और ये जो मेन वाला एरिया जिसे हम लोग साधारण भाषा में पुल कहते हैं या इसे हम लोग ड्रैग कहते हैं, ये उसी के ऊपर लटका हुआ होता है, यानी उसी के ऊपर टंगा हुआ होता है। तो आइए पहले इसकी बनावट देखते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो ये कोई बहुत बड़ी घाटी है, गर्त है, यानी समुद्री एरिया है, या कोई कुछ भी मान लें। तो जैसा कि आपको पता है, ये आपका जमीनी प्लेटफॉर्म होगा और ये जमीन से सटा हुआ एरिया, यानी ये वाला एरिया जो कि यहाँ पर आपका एक टावर का एक बहुत बड़ी मजबूत प्लेटफॉर्म फाउंडेशन बनाया जाता है, एक इसी तरीके से इधर। अब क्या होगा, ये जो अब इनमें इसी प्लेटफॉर्म इन इसी फाउंडेशन के सहारे बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बना दिए जाते हैं, जैसा इनके बीच की डिस्टेंस होगी, यानी जैसी ये डिस्टेंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपके टावर बना दिए जाएंगे ऊंचाई में। अब क्या होंगे, ये मेन फाउंडेशन से ये टावर रस यानी वायर से कनेक्ट होगा और ये टावर इस वायर से कनेक्ट होगा, यानी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे तक वायर के माध्यम से, यानी टावर के माध्यम से ये वायर लगा होता है और इस वायर से जो पुल इन जिसके ऊपर गाड़ियां दौड़ती हैं वो उसी के ऊपर लटका हुआ होता है, जैसे कि आप इसे यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये एक तरीके से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसे आपको देखना हो तो इलाहाबाद में वो नैनी वाला पुल आप इसे देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जब ये पुल नहीं होते हैं तो वहां पर करना क्या पड़ता है उससे पहले। तो जो समुद्री एरिया होते हैं सकरे, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और एक ही देश का क्षेत्र यानी अधिकार में आते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, पहले इन गाड़ियों को एक समुद्री जहाज पे चढ़ाया जाता है और इन जहाज जब दूसरे एरिया में पहुंचता है, यानी दूसरे किनारे पर उस समंदर के, तो यहाँ गाड़ियां इससे उतर के अपने अपने रास्ते में जहां जिसको जाना है चली जाती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाना है इन्हें, तो गाड़ियों को समंदर में तो सिर्फ 1 घंटे में मान लो समुद्री जहाज यहाँ इस किनारे से इस किनारे पहुंचा देगा, लेकिन इस किनारे पर इन्हें बहुत देर तक तो गाड़ियों को वेट करना पड़ता है। जहाज आएगा, फिर उसी तरीके से सिस्टमेटिक इन पर ये चढ़ाई जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और फिर इसी तरीके से जहाज पहुंचेगा तो एक एक करके उतर उतर के गाड़ियां जिसको जहां जाना है वो जाएंगी। यानी 1 घंटे का जो सफर होगा वो मान के चलिए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। जैसे कभी कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो आपकी फ्लाइट 1 घंटे की होती, लेकिन वहां उससे पहले जाइए, तमाम सारी प्रोसेस होती है, तो मान के चलो 1 घंटे की फ्लाइट मतलब 1 घंटे आपको 2 घंटे पहले जाए, फिर एयरपोर्ट पे जैसे उतरेंगे वहां पर भी आपको काफी टाइम लग जाएगा, जबकि फ्लाइट मात्र 1 घंटे की होगी। ठीक उसी तरीके से यहां पर, यानी टाइम बहुत खराब होता था। अब
जैसे कि यहाँ पर ये जहाज देख रहे हैं, जैसे मान लो ये एंड से इधर जाना है, तो ये क्या करेंगे, गाड़ियां सब इसके ऊपर चढ़ गई। अब गाड़ियां जहां पहुंचेंगी तो गाड़ी आपने उतर के और जहां जिसको जाना चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक फोटो में आपको ये दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जहाज है और ये उस पर जहाज के ऊपर गाड़ियां लदी हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब जो आखिर चर्चा में है ये पुल, तो ये है कहां पर, तो पहले आइए देख लेते हैं ये पुल है कहां पर। सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं ये वाला एरिया को, जूम करके दिखाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये आपका ब्लैक सी है और ये आपका ग्रीन, जितना भी ग्रीन वाला एरिया है ये तुर्की है सब। अब इस तुर्की में ये वाला जो एरिया है जहां पर ये देख रहे होंगे ये, तो ये वाला जो एरिया है, यानी इसको हम लोग देखें अगर ये वाले एरिया को, जो हम इसे लाल कलर से इतने को घेरे दे रहे हैं, ये लाल वाली लाइन से, ये तुर्की का ही है, लेकिन ये इस्तांबुल वाला एरिया है ये वाला, और ये मेन तुर्की है। अब यहां पर क्या है कि इसे हम दोनों अलग अलग कलर से कर दें, तो ये वाला आपको, ताकि यहां पर पहचान आसानी से कर सकें, और इसे जूम करके दिखा देंगे। जैसे ये देखो, ये ठीक। अब यहां पर इसको आप ऐसे समझिएगा, ये वाले को अब तो समझ रहे होंगे, ये लाल वाला एरिया जो ग्रीन कलर का जो हमने लाल से घेर दिया है, ये आपका इस्तांबुल है, ये वाला मेन तुर्की है। अब यहीं पर एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग बोलते हैं बास्पोरस स्ट्रेट, जो कि आपके ब्लैक सी को इधर ये मारमारा सी है और मारमारा सी को इस फिर मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। यानी ये एक रास्ता है जो आपको ये ऐसे जाता है, बहुत ही सकरा सा रास्ता है, स्ट्रेट कहलाती है वह जल संधियां या जल डमरू बंद है। अब क्या है, यहां से ये बीच में समंदर है, सकरा सा समंदर है जो इन दोनों सागरों को जोड़े हुए। आजकल चर्चा में और ज्यादा, जब से यूक्रेन का ये लड़ाई चल रही, तो ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, हमेशा इसके फोटो अखबारों में या खबरें आती रहती हैं। तो मामला यहां पर यह है कि ये जो तुर्की का इस्तांबुल शहर है, वो इस्तांबुल शहर पड़ता है इस साइड में और तुर्की पड़ता है इस साइड में। तो तुर्की के बहुत सारे लोग, यानी यहाँ पर हजारों बल्कि लाखों लोग इधर से उधर रोज जाते होंगे, जिन्हें पहले तो वो यहाँ तक आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, फिर यहाँ समंदर में, और इस समंदर को फिर समुद्री जहाज के जरिए पार करने के बाद और फिर वो इधर पहुंचते हैं, फिर वो अपना काम को जाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे इस तरीके के ब्रिज बने हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पर बताएं, इससे ठीक नीचे, यानी इस वाले पोर्शन को गौर से देखिएगा, जिसको अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो उसको गौर से देखिएगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो बास्पोरस स्ट्रेट है, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला। यहां पर एक स्ट्रेट पड़ती है और इस स्ट्रेट का नाम है डार्डानेल्स, ठीक, ये जलसंधि है। अब इसी जलसंधि, ये पतला सा जो रास्ता है, जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया, उसी में एक बहुत ऊंचा टावर यहां पर बनाया गया और एक टावर यहां पर बनाया गया, और इन दोनों टावर्स को आपस में वायर के जरिए जोड़ के यहां पर एक जो बनाया गया, उसी का नाम है सस्पेंशन ब्रिज, जो अभी नाम दिया गया। और ये दुनिया का अभी तक का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज होगा। यानी अगर आप इसे देखना चाहते हैं, जैसे अभी हमने बताया, ये वाला इस्तांबुल शहर है और ये तो बास्पोरस स्ट्रेट है यहां पर, जो कि यहां ये बास्पोरस है, ठीक है। और बास्पोरस के बगल में ये जो जिसकी हम बात करें, तो यहां तक आप आएंगे गाड़ी से, यानी यहां से गाड़ी से आएंगे, फिर यहां पर ये वाला जमीन मिलती है और फिर इधर जिसको जाना होगा ये जाएगा। तो ये बीच का जो रास्ता यहां पर बच रहा है, जैसे कि यहां पर ये देख रहे हैं ये वाले रास्ते को, यहीं पर एक जलसंधि है, उसका नाम है डार्डानेल्स। अब इस रास्ते में चिक्को, यानी यहां तक आए, फिर वो समुद्री रास्ते से पार करने में लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम खराब होता था। तो अब यहां पर क्या किया गया, तुर्की ने अभी यहां पर एक इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये समुद्री एरिया है, तो यहां पर एक बड़ा सा ऊंचा सा टावर देख पा रहे होंगे, एक टावर ये है, और इन्हीं टावर्स में ये वायर लगा हुआ है और ये वायर से ये पुल लटका हुआ है, और इसी को जो है अभी उसकी ओपनिंग की गई है, शायद 18 मार्च को की गई है। तो इस बात को काफी चर्चा में है। तो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप एक देख पा रहे होंगे, एक एंड पर इधर मान लो इधर मेन तुर्की की तरफ एक पिलर गड़ा, एक इधर इस्तांबुल की तरफ पिलर गड़ा है, बीच में ये आपका डार्डानेल्स जलसंधि है। अब इसके ऊपर इस तरीके से जो आपको वायर के जरिए ये लटकता हुआ पुल दिखाई दे रहा है। अब यहां पर क्या होगा, जो गाड़ियां यहां समुद्री, जैसे ये समुद्री जहाज पे लदें और फिर यहां जाएं, फिर यहां उतरे, फिर जाएं, तो अब यहां पर जो 4-5 घंटे का रास्ता इसको पार करने में लगता था, अब गाड़ियों को यहां से यहां तक पहुंचने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये लगभग 2023 मीटर, यानी
ये इसकी ड्रैग की लंबाई है यानी पुल की, तो 2000 यानी 2 किलोमीटर की जो लंबाई है, इसको पार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट लगेंगे। तो अब यानी जो 5 घंटे का काम था वो 5 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये अभी जैसा कि आपको पता है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान साहब, जो आजकल काफ़ी अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये पुल है, जो इसको यानी जो कह सकते हैं जिसमें पिलर जिसके नीचे नहीं है उस वाले भाग को, यानी जो सपाट भाग दिखाई दे रहा है, उसकी टोटल उसकी लंबाई जो है वो 2023 मीटर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, पुल की कुल लंबाई 4.6 किलोमीटर है। यानी हमने जो बताया जैसे कि आपको ये खंबे हैं और एक खंबा ये, तो ये है इसका जो हाईएस्ट यानी सबसे लंबा जो ड्रैग है, यानी सबसे लंबा वाला ये वाला हिस्सा, ये है 2023 मीटर का। इसी तरीके से एक यहाँ पर भी ड्रैग ऐसा होगा, यानी पुल जिस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो ये सबसे उसका लंबा वाला भाग 2023 मीटर है। अब 2023 मीटर क्यों रखा गया? आपको पता होगा 1923 में जब खिलाफत आंदोलन की, आप एक बार सुना होगा, खिलाफत आंदोलन चला था, तुर्की के खलीफा का जो अधिकार खत्म कर दिए गए थे, यानी इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। यानी कि तुर्की गणराज्य यानी रिपब्लिक के ये 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए ये 2023 इसमें रखा गया। अब जो ये वायर के जरिए इस तार को जो कनेक्टेड है, यानी जो खंभे हैं ऊंचे ऊंचे जिससे जुड़ा हुआ है, वो खंभे की जो ऊंचाई है वो 318 मीटर है। यानी अगर हम गज में कहें तो 347 गज ऊंचे खंभे हैं। यानी कि अगर हम लोग ये कहें तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो है ये वाले, तो ये 318 मीटर हैं ऊंचे ये वाला खंभा, और ये वाला खंभा 318 मीटर ऊंचा है। इसी तरीके की ये जो आप देख पा रहे हैं, इसकी जो ये जो फ्लैट है, इसकी लंबाई जो है वो आपकी 2023 मीटर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ये पुल ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर आप यहां से निकलना, यानी कि एक तरीके से बीच में पिलर गाड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, यहां पर आप सोचेंगे जहाज कैसे निकलेंगे, ये इतनी इनकी ऊंचाई होती है जाकि जहां पर जितनी, जैसे आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जहां पर बिजली वाली लाइन होती है, तो वहां पर एक उससे पहले एक आपको एक बैरियर लगा देते ताकि कोई गाड़ी उड़ी ऐसा ना हो कि हाइट वाली ज़्यादा गाड़ी पहुंच जाए और वो बिजली के वायर से कनेक्ट हो जाए। तो इसी तरीके से उनका एक मेजरमेंट मालूम है कितनी ऊंचाई वाले ही निकल सकते हैं। तो उसी तरीके से इस पुल यानी ड्रैग जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसको साधारण भाषा में पुल, इसकी ऊंचाई इतनी होती ताकि इसके नीचे से समुद्री जहाज आपस में एक दूसरे तरफ पास होते रहें, ताकि यहाँ पर समुद्री जहाज को भी रुकावट नहीं। और इस रास्ते को जो पार करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो अब वो 4 से 5 मिनट में पार हो जाएगा। तो ये चर्चा का कारण था, तो इसलिए सोचा आपके साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।